students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will start a very interesting chapter, linear equations. A mathematical statement which consists one or more variables and states that two expressions are equal is called an equation. Mathematical statement जिसमें आपके एक या ज़्यादा variables होते हैं, ओके और जो स्टेट करते हैं कि दो एक्सप्रेशन इक्वल है उसे हम इक्वेशन कहते हैं. ओके नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए 8 मोर देन x इज इक्वल्स टू 33. तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए 8 मोर देन x, x में 8 ज़्यादा इज इक्वल्स टू 33. अब ये क्या है बच्चों आपकी? दिस इज एन इक्वेशन. बी 6 टाइम्स अ नंबर y, 6 टाइम्स 6 गुना is equals to 48. This is also an equation. Hence, we can say that any equation like the above is a condition on a variable which satisfies only a definite value of the variable. Variable, you know, alphabets हमने algebraic expression में भी पढ़ा था कि जो आपके alphabets होते हैं A, B, C, X, Y, Z, all these are variables. So let us explain this condition with the help of an example. If we have 8x is equals to 40, this is the equation, then which value will satisfy this condition? टेबल पे देखते हैं. ओके x की वैल्यू को रखा गया है 1. सो कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्योंकि 8 को 8x इज इक्वल्स टू 40, यानी हम एक नंबर है 8 से मल्टीप्लाई करने पे 40 आना चाहिए. सो 8 इंटू 1 80 है. कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नो. अब हम 2 रखते हैं. 8 इंटू 2 इज 16. क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई? मतलब 40 के इक्वल्स आया? नो. नेक्स्ट 3 8 इंटू 3 24. क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं. नेक्स्ट 8 इंटू 4, ये आपका कितना हो गया? 32. क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं. 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 40. क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई? ऑफ कोर्स हुई. सो x की जब वैल्यू हमने 5 रखी तब जाके कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हुई. वैसे तो हमें आप आगे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, बट फिर भी अगर आप x की वैल्यू 6 रखेंगे, 8 इंटू 6 इज 48. इस कंडीशन में भी, इस नंबर पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो वी फाइंड दैट ओनली x इज इक्वल्स टू 5. x इज इक्वल्स टू 5 है, दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन 8x इज इक्वल्स टू 40. सो ओनली वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. सो कोई भी इक्वेशन हो बच्चों, कोई भी इक्वेशन, सिर्फ एक वैल्यू जो होती है ना वेरिएबल की, वही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ओके या उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ओके linear equation, an equation in which the highest power of the variable is 1 is called linear equation. For example, आप देख सकते हैं ये linear equation है क्योंकि इसमें variable की highest power है बच्चों 1. Okay, now solution of an equation. In earlier example, we saw that x is equals to 5 satisfies the equation 8x is equals to 40. No other value of x satisfies the equation. So the value of the variable in an equation which satisfies the equation is called a solution of the equation. So हमने देखा था, जैसे पिछला हमने एग्जाम्पल किया था x is equals to 5, इसी ने वैल्यू को लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था इस वैल्यू ने. ओके सो जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अब आपके पास एक मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड. In this method, we guess the different values of the given variable in both sides, of which value equation satisfies. The value is known as solution of the equation. चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड को. ओके एग्जाम्पल, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f 5x इज इक्वल्स टू 55. ओके अब x की वैल्यू हम रखते हैं बच्चों 1. ओके नहीं सेटिस्फाई होगी. 2 रखेंगे सो 10. क्या सेटिस्फाई होगी? नहीं. यहाँ पे आया 10. फिर 3 रखेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25. कोई भी वैल्यू अभी यहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही. 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50 एंड 5 11 ज़ा 55. ओके नाउ x की वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं बच्चों? 11. x की वैल्यू अगर आप 11 रखेंगे तब जाके ये आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. सो x इज इक्वल्स टू 11, ये क्या है आपका? सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का. ओके बच्चों, सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल. फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p माइनस 3. अब ये इक्वेशन आपकी थोड़ी सी लंबी हो गई है.
p minus 3 is equals to 5 plus 2p by the trial and error method. ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है बच्चों कि आपको 1 से लेके वैल्यू रखनी पड़ती है कि 1 आपने वैल्यू रख दी, फिर 2, फिर 3, फिर 4. ओके, सो पहले देखिए p की वैल्यू रखी गई है 2. 2 minus 3 is equals to 5 plus 2 into 2. 5 plus 4. क्या ये दोनों आपकी साइड इक्वल आ रही है? नहीं आ रही है ना, ये नहीं है सोल्यूशन. फिर हम 4 रखते हैं. p minus 4 is equals to 5 plus 2p. 4 minus 4 is equals to 5 plus 2 into 4. 0 is equals to 5 plus 8. 0. क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं. तो ये p की 4 भी सोल्यूशन नहीं है. अब हम क्या रखेंगे बच्चों? -6. p minus 3 is equals to 5 plus 2p. -6 minus 3 is equals to 5 plus 2 minus 6. -6 minus 3, 5. 2 6 are 12, but minus का 12. -9 and 5 minus 12 is -7. अभी भी तो ये इक्वल नहीं आए. ओके, चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं. -8. p minus 3 is equals to 5 plus 2p. -8 minus 3 is equals to 5 plus 2 minus 8. -11 is equals to 5 minus 16. 2 8s are 16. Okay, 16 minus 5 is 11, but minus खाएगा. अब देखिए LHS means left hand side is equals to RHS. दोनों बराबर हो गए, यानी कि x की वैल्यू, p की वैल्यू हमने रखी -8. This is the solution of the equation. Similarly, you will do other examples also बच्चों. Okay, hit and trial method आपने use करना है. Okay. Exercise 9.1 is given over here. Do it yourself. Another method for solving an equation. अब दूसरे मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. We may compare an equation with a balance. If two equal things or weights are put in the two pans, then two pans remains in balance. If we add or remove equal weights from both pans, then they also remain in balance. Similarly, same thing happens in equations. देखिए आप इक्वेशन को एक बैलेंस से भी ना कंपेयर कर सकते हैं. दो चीज़ें जब इक्वल होती हैं तो आपका जो बैलेंस है कैसे रहता है? टू पैन्स रिमेन इन बैलेंस. और अगर आप उसमें से इक्वल वेट को या तो ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे तब भी क्या रहेगा? दे ऑल्सो रिमेन द बैलेंस इन बैलेंस. सो इसी तरह से सेम चीज़ आपके इक्वेशंस में भी होती हैं. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्वेशन. If we add or subtract same number to both sides of an equation, value of equation does not change. अगर आप दोनों साइड, इक्वेशन की दो साइड्स होती है ना, LHS RHS, उसमें अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं बट सेम नंबर, ओके, सो इक्वेशन चेंज नहीं होगी. And B, if we multiply or divide by same non-zero number to both sides of an equation, value of equation doesn't change. इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स में तो इक्वेशन आपकी चेंज नहीं होगी. ओके, सो एग्जांपल देखते हैं. सॉल्व द इक्वेशन 4p minus 13 is equals to 11. 4p minus 13 is equals to 11. सो आप क्या करेंगे इसमें? ऑन एडिंग 13 टू बोथ साइड, आप 13 को ऐड करेंगे दोनों साइड. 4p minus 13, 13 ऐड आप करेंगे दोनों साइड्स. ओके, 11 प्लस 13. अच्छा देखिए, -13 प्लस 13 ये तो 0 हो जाएगा, आपका कैंसिल हो गया. 4p is equals to 24. अब क्या करना है? ऑन डिवाइडिंग बाय 4 टू बोथ साइड्स. और हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं 4 से? क्योंकि हमें 4 को कैंसिल करना है. ओके, डिवाइड कर दो 4 से. 24 को भी 4 से. 4 कैंसिल हो जाएगा. 4 6 are 24. सो p की वैल्यू आ जाएगी 6. ओके, चलिए लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट ऑल्सो. अच्छा, रिजल्ट भी चेक करना है आपको. तो चलिए देखते हैं इक्वेशन जो है वो आपकी क्या है. इक्वेशन इज x minus 10 is equals to 15. सो हम पहले दोनों साइड्स 10 ऐड करते हैं. ओके, लेट्स ऐड 10 टू बोथ साइड्स. x minus 10 plus 10 is equals to 15 plus 10. सो ये कैंसिल हो जाएगा. x is equals to 25. x की वैल्यू आ गई बच्चों 25. अब आपको क्या करना है? चेक करना है. मीन्स x की जो वैल्यू है आपने इस इक्वेशन में रखना है.
इस इक्वेशन में x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15 और आपकी बोथ साइड्स इक्वल आनी चाहिए. x की जगह हम रखेंगे 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15. 25 माइनस 10 इज 15. So LHS is equals to RHS. So both sides are equal. Okay, bachcho? So similarly, you will do other examples also. Exercise is given over here. Do it yourself. Okay, and I hope बच्चों आपको ये chapter बहुत ही interesting लगा होगा. Okay, and keep doing practice of this chapter.